जी हाँ पार्वती जी, मैं तुम्हें शांत शांत पार्वती जी, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बस आपसे एक बात करनी है, आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। पार्वती जी बोलो। देखिए दूर। और मुझे ना तुम्हारी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इट्स बेटर कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ। उस नीति पे भरोसा नहीं कर सकता मैं, और ना ही मैं भरोसा करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया और एक बार भी मुझे बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचा। सो इसीलिए I want to work with you पार्वती जी। आप बस मुझे एक मौका दीजिए to prove my loyalty। आप जो बोलेंगी मैं करूंगा, कुछ भी करूंगा। पार्वती जी आप मौत से खेलने के लिए कहेंगी ना, I will do that। बस उसके बदले में मुझे थोड़े पैसे चाहिए होंगे। ठीक है। थैंक्स। अपना थैंक्स अपने पास रखो और सबसे पहले अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर। जैसे मैं कहूंगी वैसे ही करना होगा। हो जाएगा। आप बस बताइए काम क्या करना। नीति का संगीत है आज। मैं नहीं चाहती कि ये संगीत हो, इसलिए तुम्हें नीति को किडनैप करना होगा। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर अब नीति की जो मेहंदी लगने वाली थी वो तो रुक जाती है, लेकिन नीति यहाँ पर भाई राजीव को नहीं छोड़ने वाली है। हमें कल्याणी के बारे में तो पता ही है ना कि किस तरीके से वो भविष्यवाणी बता देती है, और यहाँ पर उसने बता ही दिया है कि भाई अगर नीति से राजीव की शादी हो गई तो वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, और बल्कि यहाँ पर राजीव को बहुत ज्यादा नुकसान भी होने वाला है, और नुकसान हो भी जाता है। हमने देख ही लिया ना किस तरीके से यहाँ पर रेट पड़ गई है, इनकम टैक्स के लोग आ गए और यहाँ पर भाई बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। अब जब ये सारी चीजें होती ना तो कल्याणी बोल भी देती है कि देखो मैंने मना किया था ना, अभी तो मेहंदी लगाई भी नहीं है नीति, और क्या कुछ हो गया है, यहाँ पर राजीव को नुकसान होना शुरू हो गया है। और इसी बात को लेकर नीति भाई बौखला जाती है, परेशान हो जाती है, और भाई यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है। पहले तो रोना चालू करती है कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, राजीव को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, राजीव को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, और मैं ही शादी करूंगी राजीव से और कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कल्याणी भी मान नहीं रही है। कल्याणी दोबारा से फिर बोल देती है कि भाई तुम समझ क्यों नहीं रही हो, यहाँ पर तुम शादी कर ही नहीं सकती हो। जो राजीव के लिए दुल्हन है ना वो तो माता रानी ने किसी और को ही बनाया है, और वो जो दुल्हन होगी ना उसके हाथ में ही मेहंदी रचेगी। और हमने देख ही लिया है कि भाई नीति के हाथ में नहीं परी के हाथ में मेहंदी रची है, और इस बात से तो बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर नीति नहीं परी है राजीव की मेन दुल्हन। अब ये तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नीति शादी करेगी या परी शादी करेगी राजीव से, क्योंकि भाई राजीव का ये वाला प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, और ये प्लान भाई मेन तो अंबिका का था कि अंबिका ने रेट डलवाई और यहाँ पर मेहंदी वगैरह नहीं होनी थी। लेकिन इस बात से ना राजीव बहुत खुश है, क्योंकि राजीव तो यहाँ पर नीति से शादी करना ही नहीं चाहता। यहाँ तो बार बार परी को वो बोल रहा है कि मेरे को तुमसे शादी करनी है, और जो मेहंदी की रस्म खराब हुई है जैसे इनकम टैक्स के लोग आए हैं तो यहाँ पर वो बहुत खुश है। और अब देखते हैं कि ये खुशी कब तक उसकी बरकरार रहती है, क्या नीति आके फिर दोबारा से कोई नया नाटक करेगी।